मॉर्निंग दोस्तों मेडिटेशन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर गया हूं एक वीडियो क्लास जिसमें क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन लेकर गया हूं। पूरा इन टोटल क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद बनाते जाइए। और मैं कहना चाहूँगा कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक सिंगल चैप्टर है, लेकिन इसका क्वेश्चन हर साल बोर्ड ने पूछा और पूछता भी और पूछेगा भी। हर साल पूछा है और 5 नंबर से प्लस ही पूछता है, 7 नंबर 5 नंबर का पूछता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक दो क्वेश्चन, एक 2 नंबर का भी पूछ लेता है, एक 5 नंबर का भी पूछ लेता है। 5 नंबर का तो हर साल गारंटी पूछता ही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप अगर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 5 नंबर आपका फिक्स रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कहीं पे डाउट होता है तो वो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बैठ के उसे समझिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझा आपने फिर आंसर देना हो सकता है मुश्किल हो सकता है। और मैं डायग्राम समझाऊंगा, डायग्राम भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही आंसर है। इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना और डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन और डायग्राम नहीं समझेगा तो उससे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और बाकी जो है मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट में एक वीडियो पढ़ाया मैंने, उसमें भी बताया है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री का बीच के कोण जो मान है उसको याद होना चाहिए आपको। और बाकी साइन कोस्टेन याद रखिएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे करना, आधार बटे करना, ये आप याद रखिएगा, हो जाएगा, आसान रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, जा कहाँ रहे, रुकिए, ध्यान से समझिए, होने वाला है। क्वेश्चन में बोला है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। चलिए यहां तक पढ़ लिया, हम यहां तक बना लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए एक तो हम सबसे पहले एक सरल रेखा बना लेते हैं। ठीक है ना, और एक मीनार बना लेते हैं इसमें। और एक तरफ जो है 4 मीटर दिया हुआ है और एक 9 मीटर की बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका बन चुका है। अब ध्यान से समझिए, अब आपका बोला है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी दिया हुआ है। ठीक, अब आपका बोल रहा है क्या कि पूरक कोण बन रहा है मीनार के शीर्ष से। अगर यहाँ पूरक कोण, यहाँ अगर थीटा हुआ तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पूरक कोण होता क्या है, तो दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री होता है, वही आपका पूरक कोण होता है। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब आपका कुछ नाम दर्शा देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, बस आसान है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, बस आपको प्रूफ करना है कि ये जो मीनार है ये 6 मीटर का है या नहीं, इसे ही प्रूफ करना। क्वेश्चन आसान है लेकिन समझना है, ध्यान से देखिए। इसको प्रूफ करना मीनार को कि 6 मीटर का है या नहीं है, क्वेश्चन यही बोला आपको, बस प्रूफ करके दिखाना। चलिए ध्यान से देखिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर एबीडी पकड़ लीजिए। अलग अलग त्रिभुज ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी में आपको यहाँ पे सबसे बड़ा ख्याल रखना है किसको, इस कोण को देखना है। कोण का सामने वाला भुजा को देखना है, और सामने वाला भुजा क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये देखिए ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है, इसका मतलब ये लंब है, और ये आधार है, लंब बटे आधार। ध्यान से समझिए, लंब बटे आधार क्या होता है वो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा, किसका संबंध है लंब बटे आधार का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लंब बटे आधार का जो संबंध है वो किसका है, तो वो संबंध है tan थीटा का। चलिए यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BC, लंब बटे आधार। लंब है आपका AB और आधार है BC, तो लंब बटे आधार BC हो गया। अब देखिए tan थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे कोई कोण तो मतलब एक मान होता 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये जो होता है, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट थीटा दिया, थीटा का थीटा ही रहने दीजिए। तो चलिए, तो tan थीटा बराबर AB का मान कुछ नहीं है तो AB रहने दीजिए। BC का मान दिया हुआ 4 मीटर। अब देखिए tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा AB बटे में 4, इसको भी रहने दीजिए आप। अब देखिए अगला पकड़ लीजिए, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ध्यान से समझिए। अगेन में पकड़ेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABD में
ध्यान से देखिए, लंब ये अगर कोण हुआ तो ये लंब हुआ, और ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ। ये लंब बटे आधार जो रिलेशनशिप रखता है वो tan थीटा का, तो लंब बटे आधार जो रिलेशन रखता है वो किसका रखता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BD। ध्यान से देखिए, AB बटे BD हो जाएगा। तो tan थीटा का मान अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, tan थीटा के जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर AB बटे में BD के जगह पे देखिए कितना है 9, है ना। तो अब यहाँ पे आप समझिए, tan 90 माइनस थीटा आपको 8.3 चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, इसको 6 फॉर्मूला पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 8.3 को भी देख लीजिए। तो 90 माइनस थीटा और tan ये हो या साइन हो तो साइन बराबर हो जाता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा वापस फिर tan थीटा हो जाता है। तो ये आपको 8.3 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cot थीटा बराबर AB बटे में 9। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए और इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। बस समीकरण 1 हो गया आपका, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जो गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड से गुना कर देना है 1 का, और राइट साइड को 2 का गुना कर देना। मतलब इसका देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है tan थीटा, इसका लेफ्ट साइड में क्या है cot थीटा, इन दोनों को आपस में गुना करना। इसका जो है राइट साइड में क्या है AB/4, इसका AB/9, मतलब राइट साइड को राइट साइड से गुना कर देना, लेफ्ट को लेफ्ट से। तो देखिए कैसे होगा, तो cot थीटा गुने tan थीटा या tan थीटा गुने cot थीटा, है ना, बराबर AB बटे 4 गुने AB बटे 9 हो गया। बस आसान है, देखिए ध्यान से, cot थीटा गुने 1 tan थीटा, cot थीटा गुना tan थीटा बराबर जो वैल्यू होता है वो होता है 1। cot थीटा गुने 1 tan थीटा बराबर क्या होता है 1। AB गुना AB तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बटे 9 चौका 36, क्या हो जाएगा 36, 9 गुना 4 हो जाएगा 36, AB का गुना AB तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना, बटे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब बस वही करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना कर लेना, सिंपल सी बात है। AB गुना AB स्क्वायर गुना 1 तो हो जाएगा क्या AB स्क्वायर, अब बराबर 36 गुना 1 तो हो जाएगा क्या 36। और AB को अगर आप इधर ही रख लेते हैं तो स्क्वायर कहा जाएगा इसके रूट, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा होगा समीकरण में 8 क्लास में या उससे आगे भी, कि प्लस अगर बराबर से उस पार जाता है माइनस बन जाता है, माइनस अगर जाता है तो प्लस बन जाता है, अगर भाग उधर जाता है तो गुणे बन जाता है, गुणे अगर जाता है तो भाग बन जाता है। ये आपने समीकरण का रूल पढ़ा होगा। उसी प्रकार अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये अगर उधर मान लेते हैं 4 रखा हुआ है, तो अगर AB को अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, पक्षांतर करेंगे, उस पार लेके जाएंगे, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, उधर जाकर के रूट बन जाएगा। क्या करेगा, रूट बन जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ AB स्क्वायर है, उधर जाएगा, इसका मतलब क्या बनेगा, इसके ऊपर रूट चलेगा, है ना। बस यही चीज है। देखिए आंसर आ गया आपके पास। तो 36 के ऊपर क्या जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और AB का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 मीटर। ये देखिए आपका यही प्रूफ करने बोला था, AB बराबर 6 मीटर है या नहीं है। ओके दोस्तों, और आपका आंसर भी आ चुका है, AB बराबर 6 मीटर। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो भी लाइक कीजिए, नहीं लगे तो भी कर दीजिए। और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स पढ़ सके। और दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे कि दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, बस एक बटन होगा, मतलब रेड कलर का होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को सिर्फ क्लिक करना है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसको कुछ जाता नहीं है, आपका कोई घाटा नहीं होता है एक सब्सक्राइब कर देने में, है ना दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और भी वीडियोस मैं ऐसे आपके लिए बनाता रहूं और आपको भेजता रहूं, ठीक है दोस्तों। और इससे फायदा होगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप जैसे मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगा, है ना दोस्तों।